नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर में। हरियाणा जीके की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति जो है वो अम्बाला कैंट से स्टार्ट होती है 13 मई 1857 को, और वहाँ से स्टार्ट होने के बाद वो अलग अलग जगह पे जैसे गुड़गांवा, हिसार, रोहतक इन क्षेत्रों में फैलती है। और काफ़ी इसके जो नेता लोग जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया, लेकिन अंत के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपना नियंत्रण इन क्षेत्रों के ऊपर पुनः कर लिया था। और जो नेता इसके अंदर इवॉल्व थे उनको कईयों को फांसी दे दी गई थी, कईयों को निष्कासित कर दिया गया था। और उनमें से एक प्रसिद्ध जो रेवाड़ी का क्षेत्र था वहाँ से राव तुलाराम ने अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया और बाद में वो काबुल चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी 23 सितंबर को मृत्यु हो जाती है और उसी दिन हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी किस प्रकार से स्थापना मुंबई में होती है, और वहाँ से होते हुए ये हरियाणा के अंदर इसकी विभिन्न जनसभाएं होती है और बहुत सारे नेता लोग जो थे वो इसके अंदर पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं। उन नेताओं के बारे में पढ़ेंगे और कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बे में होती है। A.O. ह्यूम को इनका पिता कहा जाता है। और स्थापना होने के साथ जब स्थापना हो रही थी तो हरियाणा से लाला मुरलीधर जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है उन्होंने हिस्सा लिया था। 1885 के अंदर बॉम्बे में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें हरियाणा से किसने हिस्सा लिया था? लाला मुरलीधर ने। और मुरलीधर को किस नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। उसमें हरियाणा की तरफ से झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा और रोहतक के बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूसरे अधिवेशन में किसने हिस्सा लिया, पहले में किसने लिया, तो ये आप अच्छी तरह से नोट करेंगे। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। हरियाणा के झज्जर से किसने हिस्सा लिया था? पंडित दीनदयाल ने। और रोहतक से बाल मुकुंद गुप्त नाम के नेता ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। फिर आते हैं तीसरे अधिवेशन के अंदर। तीसरे अधिवेशन में हम पढ़ते हैं कि कुछ हरियाणा के अंदर कोई खास व्यक्ति नहीं था जिसने हिस्सा लिया। ये जो तीसरा अधिवेशन है ये 1887 ईस्वी को मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, और इसमें हरियाणा के फेमस नेता, बहुत ही प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय ने हिस्सा लिया था। और ऐसा माना जाता है कि लाला लाजपत राय जो है उनकी कर्म भूमि हिसार थी। तो हिसार से हरियाणा की तरफ से भाग लेने वाले जो राजनेता थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। कब हिस्सा लिया था उन्होंने? इलाहाबाद के कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में 1888 में। फिर आते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। तो 12 अक्टूबर 1888 को कांग्रेस की पहली जनसभा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली जनसभा हरियाणा के अंदर कहाँ हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1888 को कांग्रेस की पहली जनसभा रोहतक में होती है। और इस रोहतक के अंदर जो हुई थी जनसभा उसका नेतृत्व करते हैं तुर्बिज खान नाम के मुस्लिम नेता करते हैं। और इसमें जो वक्ता थे, प्रमुख जो सभा मंच का संचालन कर रहे थे वो लाला लाजपत राय थे। क्लियर है? आगे आते हैं कि हरियाणा के अंदर कहाँ पे और किस ने स्थापना की कांग्रेस की। तो उसी क्रम के अंदर 1886 में लाला मुरलीधर ने अंबाला के अंदर कांग्रेस की स्थापना की। 1887 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हिसार में स्थापना हुई। और 1888 में कहाँ हुई? रोहतक में। तो 1886 के अंदर अंबाला लाला मुरलीधर याद रखेंगे। 1887 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हिसार में इसकी स्थापना हुई। और 12 अक्टूबर 1888 को कांग्रेस की पहली जनसभा रोहतक में होती है तुर्बिज खान के नेतृत्व में। और यहाँ के जो प्रमुख वक्ता थे जिनकी हिसार कर्म भूमि थी, लाला लाजपत राय थे। मंच का संचालन लाला लाजपत राय ने किया था। फिर आते हैं हम मई 1907 को पंजाब के उपराज्यपाल थे डेनियल नाम के कांग्रेस अधिकारी।
इन्होंने मार्ले मिंटो नाम का एक कानून आया था और उसमें लॉर्ड मिंटो एक अधिकारी था कांग्रेस अंग्रेजी सरकार का, उसके आदेश पर लाला लाजपत राय को बर्मा की मार्ले जेल में भेज दिया था। याद रखेंगे, कई बार ये जेल पूछी गई है कि कौन सी जेल के अंदर भेज दिया था। लाला लाजपत राय को लॉर्ड मिंटो के आदेश के ऊपर बर्मा की मार्ले जेल में भेज दिया था। कब? 1907 को। तो जेल के अंदर जब ये चले गए थे तो इनका जो कर्म भूमि के जो क्षेत्र था, मेनली पंजाब जो उस टाइम था, हरियाणा, वहाँ के लोगों ने दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग जगह पे आंदोलन हुए। तो उसी दबाव में आकर इनको 1907 ईस्वी के अंदर ही रिहा करना पड़ा था मार्ले जेल से। फिर आते हैं मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में आया था और इसका विरोध जो है बाल मुकुंद गुप्त ने एक लेख लिखा था, शिव शंभू के चिट्ठे। ये एक व्यंग था मार्ले मिंटो के ऊपर। इस प्रकार से उन्होंने मार्ले मिंटो का विरोध जो है वो व्यक्त किया था। आगे आ जाते हैं हम रोलेट एक्ट और सत्याग्रह के ऊपर। रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो 1919 याद रखेंगे आप, 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इसमें हरियाणा के अंदर सबसे पहले विरोध दर्ज किया था। 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ और हरियाणा के अंदर इसका सबसे पहले विरोध दर्ज किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि गांधी जी को हरियाणा के अंदर कहाँ से और कब अरेस्ट किया गया था, उनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी। तो याद रखिए 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जब पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरे तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कहाँ से हुई थी? पलवल से। कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हरियाणा के अंदर हुई थी। फिर आते हैं हम आगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है इसकी प्रथम जो जनसभा हरियाणा के अंदर है वो लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में पानीपत में हुई थी। और हुई कब थी? 1920 को। तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन की पहली जनसभा लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में 1920 को कहाँ हुई थी? पानीपत में। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोहतक के अंदर पहली क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तुर्वीज खान के नेतृत्व में जनसभा थी वो। और ये असहयोग आंदोलन की पहली जनसभा कब हुई थी? 1920 को। कहाँ पर हुई थी? पानीपत में। और किसके नेतृत्व में हुई थी? लाला लाजपत राय के। याद रखेंगे। 15 फरवरी 1920 को गांधी जी भिवानी आए थे, 16 फरवरी को कलानौर आए थे, 17 फरवरी को रोहतक आए थे और 8 मार्च को अंबाला आए थे। ये याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं। 15 फरवरी को कहाँ आए थे गांधी जी? भिवानी। 16 को कलानौर, 17 को रोहतक और 8 मार्च को कहाँ पे आए थे? अंबाला में आए थे। याद रखना है 1920 को। फिर 22 अक्टूबर 1920 को गांधी जी, पंडित नेकीराम शर्मा और ए.के. देसाई। कौन कौन? 22 अक्टूबर 1920 को गांधी जी, पंडित नेकीराम शर्मा और ए.के. देसाई भिवानी आए थे। इस आंदोलन में ये जो असहयोग आंदोलन था इसके अंदर लाला लाजपत राय की भूमिका प्रमुख थी। इसके बाद पढ़ते हैं हम साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है जब भारत आया था तो हरियाणा के अंदर डॉक्टर सत्यपाल, श्रीराम शर्मा, नेकीराम ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन का विरोध जब ये पंजाब में कर रहे थे तो उस टाइम लाठीचार्ज हुआ और उसके अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1985 में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई। A.O. हयूम इनके पिता माने जाते हैं। हरियाणा की तरफ से लाला मुरलीधर, द ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ने इसमें हिस्सा लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कोलकाता में हुआ। झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा, रोहतक से बाल मुकुंद गुप्त ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। तीसरा अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था 1887, कोई विशेष इसके अंदर याद रखने वाली बात नहीं है। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद के अंदर हुआ था 1888 में और पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय ने हरियाणा की तरफ से हिस्सा लिया था और इनकी क्रम भूमि कौन सी थी? हिसार। 12 अक्टूबर 1888 को कांग्रेस की पहली जनसभा रोहतक के अंदर तुर्वीज खान के नेतृत्व में हुई थी और इसमें वक्ता कौन थे? लाला लाजपत राय मंच का संचालन कर रहे थे। 1886 में लाला मुरलीधर ने अंबाला में कांग्रेस की स्थापना की। 1887 में लाला लाजपत राय ने हिसार के अंदर इसकी स्थापना की। मई 1907 को पंजाब के उपराज्यपाल डेनियल
ने लॉर्ड मिंटो के आदेश के ऊपर लाला लाजपत राय को बर्मा की मार्ले जेल के अंदर डाल दिया था, लेकिन बहुत भारी जन विरोध के बाद उसी साल उनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया था। मार्ले मिंटो का जो विरोध है वो बाल मुकुंद गुप्त ने 1909 ईस्वी में एक लेख लिखा था, शिव शंभू के चिट्ठे, वहाँ से किया था। रोलेट एक्ट या सत्याग्रह 1919, 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ और सबसे पहले इसका विरोध जो है वो हरियाणा से दर्ज किया गया था। महात्मा गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन से पहली बार गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन में कई बार महात्मा गांधी जी हरियाणा आए थे और असहयोग आंदोलन की जो पहली जनसभा है वो पानीपत के अंदर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में हुई थी। 15 फरवरी 1920 को गांधी जी भिवानी आते हैं, 16 को कलानौर, 17 को रोहतक और 8 मार्च को अंबाला में आए थे। 22 अक्टूबर 1920 को गांधी जी, पंडित नेकीराम शर्मा और A.K. देसाई भिवानी आए थे और ये जो असहयोग आंदोलन था इसके अंदर मुख्य भूमिका हरियाणा की तरफ से लाला लाजपत राय ने चलाई थी। फिर साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसमें डॉक्टर सत्यपाल, श्रीराम शर्मा, नेकीराम ने इसका विरोध किया था और इसी क्रम के अंदर 17 नवंबर 1928 को जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध पंजाब में कर रहे थे तो उसी टाइम अंग्रेजी सरकार ने लाठीचार्ज का ऑर्डर किया और इस लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ तक ये हमने कांग्रेस से जुड़े और कुछ सुधार, कुछ मूवमेंट जो थी इंडिया की वो हरियाणा से किस तरह से रिलेटेड है, हरियाणा से कौन से नेता ने उसके अंदर भाग लिया था, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आगे आने वाले चैप्टर के अंदर एक और है, फिर ये हरियाणा की भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।